हेलो एवरीवन। अब हम एक नया टॉपिक कवर करते हैं जो कि है फॉरवर्ड एंड रिवर्स जेनेटिक। तो फॉरवर्ड और रिवर्स जेनेटिक कैसे काम करता है, तो इसका इंट्रोडक्शन ये कहता है कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, उसमें नंबर ऑफ टेक्निक्स हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं कि कैसे कोई भी जीन फंक्शन कर रहा है उसके बारे में। ठीक है, तो ये भी एक मेथड है जिससे हम फंक्शन ऑफ जीन समझ सकते हैं। तो दो मेथड है, पहला है फॉरवर्ड जेनेटिक्स, दूसरा है रिवर्स जेनेटिक्स। फॉरवर्ड जेनेटिक्स को हम लोग क्लासिकल जेनेटिक्स भी कहते हैं। ठीक है, अब फॉरवर्ड जेनेटिक्स के अंदर क्या होता है, ये एक ट्रेडिशनल अप्रोच है ताकि हम स्टडी करें जीन के फंक्शन को, जो स्टार्ट कहाँ से होता है, फिनोटाइप मतलब फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक से किसी भी म्यूटेंट ऑर्गेनिज्म को, और वो प्रोसीड करता है जीन की तरफ। मतलब पहले हम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं, उसके बाद हम उसके जीन की तरफ जा रहे हैं कि कौन सा जीन, कौन सा पार्टिकुलर जीन इस फिनोटाइप को बता रहा है। ये डिपेंड करता है आइडेंटिफिकेशन और आइसोलेशन ऑफ रैंडम म्यूटेशन पे, जो इफेक्ट करता है फिनोटाइपिक इंटरेस्ट को। ठीक है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया गया था एक्सरे के हेल्प से, जिसमें इंड्यूस किया गया था एक्स लिंक्ड म्यूटेशन। किसमें? ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला एक ऐसा है ना ऑर्गेनिज्म जिसके बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं बायोलॉजी में। ये हर जगह बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो पहला एक्सपेरिमेंट भी हुआ था ड्रोसोफिला मिलानोगास्टर पे, जिसको किया था H.J. म्यूलर ने 1927 में। तो देखिए यहाँ पे ड्रोसोफिला का हम तीन स्ट्रक्चर बनाए हैं, तीनों अलग अलग टाइप के हैं। ये सेपिया आइड है, ये बार आइड है, और ये विंगलेस है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं फॉरवर्ड जेनेटिक्स ये कैसे बता रहा है। तो ये फिनोटाइप मतलब तीनों के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग हैं, और अब हम इसके बेसिस पे देखेंगे कि कौन सा जीन है जो इस फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक को सिग्निफाई कर रहा है। नेक्स्ट इसका अप्रोच कैसे है, तो सबसे पहले हम लोग म्यूटाजेनेसिस देखेंगे कि क्या केमिकल म्यूटाजेनेसिस है, रेडिएशन के कारण है, या ट्रांसपोजोन्स के कारण है, जो कि रैंडम म्यूटेशन को कॉज कर रहा है। उसके बाद स्क्रीन फॉर फिनोटाइपिक ऑफ इंटरेस्ट, जैसे कि डिजीज रेसिस्टेंस को समझेंगे। उसके बाद मैप करेंगे म्यूटेशन को। उसके बाद क्लोन करेंगे उस जीन को। ठीक है, तो पहला एग्जांपल ड्रोसोफिला का आईलेस जीन आइडेंटिफाई वाया होम्योटिक म्यूटेशन। ठीक है, उसके बाद अरेबिडोप्सिस है, जिसमें एगोमस और फ्लोरल म्यूटेंट के बारे में समझेंगे। ठीक है, मतलब ये इसका एग्जांपल है। अप्रोच मेन समझना है, पहले म्यूटाजेनेसिस, उसके बाद स्क्रीन किया जाता है कौन सा फिनोटाइप है, उसके बाद म्यूटेशन को मैप किया जाता है, उसके बाद क्लोन किया जाता है। नेक्स्ट है रिवर्स जेनेटिक, वो उसका उल्टा है, फॉरवर्ड का उल्टा है। इसमें क्या होता है, एक मॉलिकुलर अप्रोच है जो बिगिन होता है जीनोटाइप से, वहाँ फिनोटाइप से हो रहा था, रिवर्स में जीनोटाइप। पहले जीनोटाइप को हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे फिनोटाइप की तरफ, और उसके सीक्वेंस को अल्टर करेंगे, और हम देखेंगे कि जीनोटाइप से स्टार्ट होकर के फिनोटाइप की तरफ प्रोसीड करेंगे और अल्टर करेंगे उसके सीक्वेंस को, और बाय इनहिबिटिंग इट्स एक्सप्रेशन। ठीक है, इट इज़ पॉसिबल ड्यू टू एडवांसमेंट इन मॉलिकुलर जेनेटिक्स। देखो, जैसे मॉलिकुलर जेनेटिक्स में एडवांसमेंट होने लग रहा है, तो हम लोग रिवर्स जेनेटिक को भी आसानी से समझ सकते हैं। इसको सबसे पहले एंड्रियो फायर ने दिया था, और कैग मेलो ने दिया था आरएनए इंटरफेरेंस RNAi 1998 में। जैसे हमने देखा फॉरवर्ड जेनेटिक्स सबसे पहले H.J. मुलर ने दिया था 1927 में, और यहाँ पे हम देख रहे हैं रिवर्स जेनेटिक एंड्रियो फायर ने दिया 1998 में। इसका अप्रोच क्या है, देखिए यहाँ पे हमने पहले क्या देखा था, कि पहले हमने देखा था कि म्यूटाजेनेसिस। अब इसका है पहला अप्रोच कि हम पहले जीन सीक्वेंस को पता करेंगे जीनोम प्रोजेक्ट के हेल्प से, उसके बाद डिसरप्ट करेंगे और मॉडिफाई करेंगे जीन को, एनालाइज करेंगे फिनोटाइप को, जिसमें इसका एग्जांपल है माउस नॉकआउट जीन, जो P53 ट्यूमर सप्रेसर जो होता है, वो कैंसर का एक रीज़न होता है। ठीक है, इसमें भी एक एग्जांपल है अरेबिडोप्सिस का, जिसमें AP1 जीन होता है जो अर्ली फ्लावरिंग फिनोटाइप को शो करता है। अब इसे हम इजीली समझ सकते हैं, ये शॉर्ट बहुत ही शॉर्ट में है, कि फॉरवर्ड जेनेटिक्स में क्या कर रहे हैं, पहले हम डिस्कवर कर रहे हैं जीन को, जो मतलब कोई भी फिनोटाइप है, उस फिनोटाइप में कौन सा जीन अपना रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, तो ये फॉरवर्ड जेनेटिक्स, और रिवर्स में जस्ट उल्टा है, पहले हमें जीन मालूम होता है, उसके बाद हम उसके फिनोटाइप के बारे में पता करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ प्लांट विथ लार्ज फ्लावर्स
एंड देन यू हंट डाउन द जेनेटिक क्लूज दैट लेड टू दैट फीचर। अगर किसी भी प्लांट का फ्लावर बहुत लार्ज आ रहा है तो पहले हम उसके फिनोटाइप कैरेक्टर को देखें कि वो फ्लावर तो लार्ज है, उसके बाद हम उसकी जेनेटिक क्लूज की तरफ गए कि क्यों लार्ज है, कौन सा जीन है जो उस फ्लावर को लार्ज करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, पर यहाँ पे क्या है, पहले हम जीन को ही मैनिपुलेट करेंगे, मतलब जीन में ही म्यूटेशन कॉज करेंगे, और जैसे म्यूटेशन कॉज करेंगे उसके बाद देखेंगे कि म्यूटेशन करने के बाद फ्लावर का कलर कैसा चेंज हो रहा है या साइज कैसा चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया फॉरवर्ड जेनेटिक्स, फिनोटाइप से जीनोटाइप की तरफ, और रिवर्स जेनेटिक जीनोटाइप से फिनोटाइप की तरफ। ठीक है, थैंक यू सो मच।